नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमेलिया। आज है 11 नवंबर यानी 11/11 पोर्टल और इस इंट्यूटिव रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे ये जो बहुत ही पावरफुल पोर्टल है 11/11 पोर्टल, जिसे पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन माना गया है। इस पोर्टल के बाद यानी कि 11 नवंबर के बाद क्या मैसिव, क्या बिग, क्या मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो सकती है, होने की चांसेस है, वो हम देखेंगे। प्रेडिक्टिव एनर्जीज चेक करेंगे एंड दिस इज अ चैनल रीडिंग, क्योंकि मुझे इसी दिन की ही ऊर्जा को 11/11 पोर्टल की ऊर्जा को चैनलाइज्ड करनी थी थ्रू माय इंट्यूटिव रीडिंग। इसी वजह से इस तरीके की वीडियो लेकर मैं पहले नहीं आई हूँ। मैंने आज ही के दिन ये वीडियो बनाई है और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो पब्लिश किया है, ताकि आपको आज के दिन की ऊर्जा समझ में आए, उसकी एनर्जीज, उसकी पावर को आप महसूस करो और जो भी चैनल्ड मैसेजेस मुझे मिलेगी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ताकि आप एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू भी कर पाओ। बिकॉज वेरी सून 2026 भी आने वाला है, तो जो भी इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंसेस, एडवाइसेस मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप रेजोनेट ज़रूर कर पाओगे अगर आप फुल इंटेंशन के साथ, फेथ के साथ इस वीडियो को देखते हो। सो लेट्स बिगिन विथ इट। लेट्स स्टार्ट विथ दिस एंजल डेक। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए क्या है। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डे है 11/11 पोर्टल, और इस समय में यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज हाई होती है। जो भी मैनिफेस्टेशन आप करते हो, आपकी विश यूनिवर्स तक आप बहुत इजीली उसको पहुंचा सकते हो अगर आपकी इंटेंशन सही है और सही तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करते हो विथ फुल फेथ एंड राइट इंटेंशन। तो इस दिन को आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया है वहाँ पे मैंने 2 अमेजिंग इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स शेयर की है, तो आप दोनों में से कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर करिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिर्फ 11/11 में ही करना है, मतलब 11 नवंबर फॉर एनी रीज़न अगर वो आपकी मिस हो गई तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नवंबर एंड तक मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल पोर्टल है, तो वो इतनी छोटी नहीं है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो पूरे नवंबर मंथ आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करिए, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बट जो भी मैनिफेस्टेशन आप करो, अगर आप स्क्रिप्टिंग मेथड कर रहे हो या बेलीफ वॉट एवर द रिचुअल में भी, उसको कंटिन्यूसली नेक्स्ट 11 डेज तक ज़रूर करिएगा। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी, आपको मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आप कर सकते हो उसकी आइडिया आ जाएगा। और देखते हैं कि इस पोर्टल के बाद, ये 11 नवंबर के बाद क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो एनर्जीज, वो एडवाइसेस, आंसर्स हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे कार्ड्स, ये पहला वाला कार्ड था जो जंप होके आया है, रोमांस, ब्यूटीफुल। हो सकता है कि 11 नवंबर के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में रोमांटिसिज्म, प्यार की ऊर्जा इंक्रीज होगी। वाह, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर अब तक इमोशनल ब्लॉकेजेस थी तो उस इमोशनल ब्लॉकेजेस को आप दूर करोगे, उसको रिलीज कर पाओगे और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगी फॉर न्यू बिगिनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, फॉर न्यू बिगिनिंग ऑफ लव लाइफ। ये ऊर्जा तो मुझे सबसे पहले मालूम हो रही है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, रोमांस कार्ड। और ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों के लाइफ में ना बहुत अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं शादी को लेके, और बात बन भी सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बात पक्की भी होने की चांसेस है। ये मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड एज यू नो, शादी की एनर्जी यानी कि ये लाइफ की एक बिग इवेंट होती है, और 11/11 जो पोर्टल है ना, ये हमारी लाइफ की मेजर शिफ्ट को दर्शाता है। सो अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन करनी है तो ज़रूर करिए। 11 नवंबर कर नहीं पा रहे हो तो नवंबर तक आप कर लो मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी लव लाइफ को लेके है वो ज़रूर पूरी होगी। यूनिवर्स से कंफर्मेशन आ चुका है, दैट इज़ द रीज़न रोमांस कार्ड यहाँ पे है। इसके बाद वाला कार्ड ये आया था, नो। नो कार्ड डेफिनेटली क्यों आया है उसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए बाकी कार्ड्स भी देखने हैं। ऑल राइट, ओके। नो, टेक एक्शन, ये आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सिचुएशन विल इम्प्रूव, हेल्पफुल पीपल, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके,
पहली बात तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों के लाइफ में ना कुछ मेजर शिफ्ट होगा, उनके करियर को लेके, उनके रिलेशनशिप को भी लेके। अब तक अगर आप किसी चीज़ को लेके स्टक थे, अगर अब तक आपको लग रहा था कहीं ना कहीं से मुझे कुछ सल्यूशन मिल जाए, तो अब मिलेगा। ये 11/11 पोर्टल के बाद ना कुछ मेजर यूनिवर्सल शिफ्ट होती है, एनर्जीज़ की बदलाव होते हैं, जिसके कारण आपकी ऊर्जा में भी, आपके आसपास की ऊर्जा में भी आप शिफ्ट वो फील करना स्टार्ट कर दोगे। अभी तक अगर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है तो दिसंबर एंड तक तो आप ज़रूर फील करोगे, ठीक है। नो कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यही समझ में आ रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजंस आपको नहीं लेना है, क्योंकि करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में स्पेशली अगर आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हो तो उसमें इश्यूज आपको क्रिएट हो सकती है, और वो उस इश्यूज़ को ना उस इश्यूज़ की वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हो। तो अगर कोई भी आके आपको कुछ किसी भी चीज़ के बारे में सलाह दे, बोले ये कर ले वो कर ले, तो जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं, सोच समझ के। ये आपको गाइडेंस ये आ रहा है। ऊपर से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये जो कार्ड है ना कहीं मुझे ये कार्ड में ये चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे कि रोमांस कार्ड है और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स समहाउ आई एम गेटिंग दिस चैनल्ड एनर्जी राइट नाउ। कुछ महीने के अंदर आपकी लव लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आएगी। जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, उनके लाइफ में कोई नई पार्टनर आ सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज को लेके बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, तो उन लोगों की वो मैरिज फिक्स होने की चांसेस बनती हुई मुझे एनर्जीज फील हो रही है। और कुछ लोग हो जो जिनके ना हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, चीज़ें सही नहीं हैं, आप उस रिलेशनशिप से ओवरकम कर नहीं पा रहे हो, तो अभी आप कर लोगे। तो इसकी एनर्जी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैक्सिमम 3 मंथ्स की एनर्जी है, मतलब जनवरी तक ये एनर्जी है। उसके बाद आप बदलाव बहुत ज़्यादा ही फील करना स्टार्ट कर दोगे। दैट इज़ देयर। करियर के मामले में एज आई फील सम ऑफ यू माइट नीड टू मेक सम हार्ड डिसीजंस टुवर्ड्स योर करियर। आपको बोला जा रहा है कि नई डायरेक्शन चूज करें। अगर जहाँ पे आप हो वहीं पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जितना आप एफर्ट डालते हो उस बेसिस पे आपको वैसी आपकी सैलरी नहीं है, वैसी आपके जो भी आपको मिलती है वो डिज़र्व आप नहीं करते, उससे बेटर डिज़र्व करते हो। तो अब वक्त आ गया है कि आप नई डायरेक्शन ढूंढो, नई जॉब ढूंढो, नई बिजनेस पे जाओ, कुछ नई चीज़ें करिए। वैसे भी 11/11 पोर्टल ना लाइफ को ना एक नई डायरेक्शन दिखाता है। एक मेजर शिफ्ट के बाद ही हमारी लाइफ में एक मेजर बदलाव आते हैं। सो ये न्यू डायरेक्शन का कार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई फील लाइक कि आपको करियर में कुछ डिफरेंट करना है। मतलब आप बहुत दिनों से ना समहाउ आई फील कि मुझे ये चैनल फील हो रही है। कुछ लोग आप में से ऐसे हो जिन लोगों के माइंड में बहुत दिनों से कुछ करने की एक प्लानिंग थी कि मुझे ना ये करना है, मुझे अपनी चैनल ओपन करना है, मुझे इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएटर होना है, मुझे अपनी बुटीक ओपन करनी है, मुझे अपना फूड बिजनेस चलाना है, मुझे ऑनलाइन पे कुछ करना है। मतलब बहुत दिनों से आपकी प्लानिंग थी, अब जाके वो कर लो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे कि बहुत हो गया, बहुत आप ओवर थिंकिंग कर लिए हो, अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इसी वजह से ये कार्ड आया है, टेक एक्शन। क्योंकि जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, चीज़ें चेंजेस नहीं आएगी। चेंजेस तो ज़रूर होगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स का ये कंप्लीट इंडिकेशन है कि जो भी प्रॉब्लम आप अभी हो, स्टक हो सिचुएशन में, हार्डशिप्स, चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो, तो ये सिचुएशन से आप ओवरकम कर लोगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। सो सिचुएशन ज़रूर इंप्रूव होगी, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे एक्शन लेते हो। और वैसे ये मैनिफेस्टेशन के लिए यही चीज़ है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहली बात तो ये चीज़ आपको जानना है, मैनिफेस्टेशन आपके लिए तब काम करेगा जब आप उस पर फोकस्ड होके एक्शन लोगे, तब मैनिफेस्टेशन काम करती है। अब ये कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल बेसिकली टॉक्स अबाउट, जैसा मैंने आपको कहा कि जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है, इसी वजह से नो का कार्ड आया था। और हेल्पफुल कार्ड मुझे यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, आई कैन फील दिस वेरी स्ट्रांगली, कि जब आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो, तो उन्हीं लोगों की सलाह लीजिए जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देकर गाइड कर सकते हैं, आपका भला चाहते हो, ऐसे लोग। क्योंकि आपके आसपास ना हेल्पफुल पीपल भी है, जो लोग आपसे एडवांटेज नहीं लेना चाहते हैं, अनकंडीशनल वो लोग आपको हेल्प करेंगे। ऐसे भी लोग आपके आसपास है, बस आपको उनसे गाइडेंस मांगना है, आपको बोलना है कि येस आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर गाइडेंस। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे, कोई आके आपको हेल्प नहीं करेगा। आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने के लिए एक्शन आपको ही लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको ही करना है।
मेजर शिफ्ट, जैसे कि रोमांस फर्स्ट कार्ड आ गया था, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोगों की ना लव लाइफ, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ, उनके रिलेशनशिप की सिचुएशंस में एक बिग चेंज आएगा और वो पॉजिटिव चेंज होगा। अब तक अगर कुछ सेट नहीं था, चीज़ें सही नहीं थी, बहुत स्ट्रगल पे स्ट्रगल, अब जाके वो पोर्टल ऐसी होने वाली है कि आप देखोगे आपके रिश्ते बेटर हो रहे हैं, स्पाउस के साथ आपकी क्लैरिटी आ रही है, कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, रिलेशनशिप में अच्छे आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो इस तरीके की एक मेजर शिफ्ट मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से फील हो रही है। और करियर के मामले में यही फील हो रहा है कि अगर आपके मन में अब तक कुछ था, मुझे ये करना है, ये बनना है, वो स्टार्ट करना है, तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और तभी देखो कि विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। इस 11/11 पोर्टल के बाद क्या शिफ्ट आप महसूस करोगे, क्या शिफ्ट, क्या नोटिसेबल चेंजेस होने की चांसेस है। लेट्स सी। ब्लेसिंग, आई कैनॉट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल, हाउ पावरफुल दिस कार्ड इज। ब्लेसिंग कार्ड खुद ही, ये कार्ड जो आ गया है ना, ये खुद ही एक क्लियर पावरफुल इंडिकेशन है कि आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 11/11 पोर्टल आपके लिए खुद एक आशीर्वाद है। तो मैं आई डोंट नो मैं किस तरीके से और इसको एक्सप्लेन करूँ। इस दिन तो ज़रूर करिए मैनिफेस्टेशन, लेकिन अगर 11/11 मिस हो जाती है तो आप, ये पूरा मंथ है, एकदम एंड ऑफ नवंबर तक आपके पास समय है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए। जो चीज़ आप मांगोगे यूनिवर्स आपको वो देंगे ही देंगे। ब्लेसिंग का कार्ड क्लियर इंडिकेशन है। आपको यहाँ पे एंजेलिक फिगर दिख रहा है। दे आर ऑल हियर टू हेल्प यू आउट विथ ऑल द थिंग्स यू नीड इन योर लाइफ। कुछ लोगों के बारे में मुझे ये भी फील हो रही है, अगर आप म्यूज़िक फील्ड में जाना चाहते हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न वोकल म्यूज़िक, किसी भी तरीके की, इस तरीके की परफॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूज़िकल कोई करियर फील्ड आप चूज़ करना चाहते हो, अगर वो आपके मन में था बहुत दिनों से, तो वो करिए। उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, कहीं ना कहीं से उसका भी द्वार आपके लिए ओपन होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की हाई चांसेस है। एंड ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन यही दिखाता है कि आपको लाइफ में भर भर के आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो चुका है, फॉर बोथ योर लव लाइफ, फॉर बोथ योर करियर एस्पेक्ट एज वेल। लेकिन हर चीज़ में देखिए, आशीर्वाद मिला लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बैठे हो, तब काम नहीं होगी। यूनिवर्स उन्हीं लोगों को आशीर्वाद देते हैं जिनके पास पावर है, स्किल है, और वो लोग एक्शन टेकर है। तो आपको भी एक्शन टेकर बनना है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। क्या स्पेशल गाइडेंस, ओके, आई वांटेड टू टेक दिस कार्ड, लेकिन ये भी कार्ड आ गया तो आई विल ऑल्सो हैव टू टेक दिस वन। यह है टुगेदरनेस, ब्यूटीफुल। जैसा मैंने पहले ही कहा, रोमांस का कार्ड पहले ही आ गया था ना, तो ये कार्ड दिखाता है ही कि मेजर एनर्जी लव लाइफ की बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है थ्रू दिस 11/11 इंट्यूटिव रीडिंग। और यहाँ पे भी है टुगेदरनेस। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा पीरियड चलने वाला है ये नवंबर से स्टार्ट होगा आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी पीरियड। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, ये चैनल्ड रीडिंग है, तो ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए ये एनर्जी होगी। स्पेशली अगर आपको लास्ट 15 डेज या लास्ट 1 मंथ से एंजल नंबर 111 या 1111 बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अगर आपको लास्ट 15 डेज या लास्ट 30 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको एंजल नंबर 1 के सीक्वेंसेस 111 या 1111 ऐसा आपको दिखाई देने लगा है हर जगह, तो स्पेसिफिकली ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि 11/11 पोर्टल की एनर्जी स्पेशली आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी ज़रूर, जो आपको नवंबर एंड या दिसंबर तक फील हो जाएगा। अगर अब तक आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था, होगा, आपको शादी के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, मिलेगी, कहीं पे आप स्टक थे रिलेशनशिप को लेके, वहीं पे क्लैरिटी आ जाएगी। स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ इश्यूज थी, कहीं ना कहीं से देखोगे सोल्यूशन कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। टुगेदरनेस का कार्ड वही दिखाता है, ब्यूटिफुल। और ये कार्ड खुद ऐसे ही आ गया था, सो इट्स अगेन अ चैनल कार्ड। आई विल हैव टू टेक दिस। बीवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यही मैंने पहले ही कहा, ये नो का कार्ड इसी वजह से आ गया था। जल्दबाजी में
कोई भी आपको कुछ भी आके बोल दे, आप उनकी बात सुनोगे और डिसीजंस ले लोगे, ऐसा नहीं करना है। बीवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे आएंगे जो आपको सही रास्ता से भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। आपको बस फोकस्ड रहना है, मुझे करियर में ये चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ऐसा चाहिए, बस उसी पे ही आपको एक्शन लेना है। कोई कुछ भी बोले, फॉरगेट अबाउट इट। चलिए अब कुछ और स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल गाइडेंस देखते हैं। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। ये 1111 पोर्टल में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या स्पेसिफिक स्पेशल मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। स्पेशल मैसेजेस। फायर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। समहाउ ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे देखने के बाद ऐसी फील हुई, आपको ना अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करनी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारी पेट से रिलेटेड होती है। फायर एलिमेंट, पित्त, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको ना आपकी जो पित्त एलिमेंट है, जो फायर एलिमेंट है आपके शरीर में, वो बैलेंस्ड नहीं है। जब हमारी अंदर की फायर एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं होती है तो हम सोचते तो बहुत है, एक्शन नहीं ले पाते हैं। सो एक्शन टेकर बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वही कार्ड आया था, देखिए, टेक एक्शन। एक्शन टेकर बनने के लिए ना आपके अंदर की जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है, उसको आपको एक्टिवेट करना है, उसको बैलेंस करना है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक चैनल मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई, इसी वजह से मैंने बोला। तो फायर एलिमेंट को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आप ग्राउंडिंग करिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, ये सब चीज़ें ट्राई करें। और सेकेंड चीज़, आपके खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें। ऐसा कोई भी खाना मत खाइए जिससे आपकी डाइजेशन में इशू हो। हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ताकि आपकी सिस्टम क्लीन हो, डिटॉक्सीफाई हो। आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सीफाई होना ज़रूरी है, तब जाके आपकी पित्त एलिमेंट, फायर एलिमेंट बैलेंस होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें करिए। और सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार करने से ना हमारी जो बॉडी की फायर एनर्जी है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है जब आपकी शरीर में कोई भी एलिमेंट डिसबैलेंस्ड होती है। तो फायर एलिमेंट, डाइजेशन की इशू आ सकते हैं आपको, तो अपनी फूड हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और जब तक आपकी अग्नि तत्व आपकी शरीर में एक्टिवेट नहीं रहेगी, आप एक्शन टेकर नहीं बनोगे, आप सोचते ही रहोगे। एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपके लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आपको नहीं दिखेगा। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव। तो ये जो है, आई एम पावरफुल, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, इसको आप रेमेडी के तौर पे लिखिए। ये एक पावरफुल अफर्मेशंस है। इस अफर्मेशंस को आप डेली बेसिस पे अपनी जर्नल पे लिख सकते हो। आई एम बोल्ड, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रेव। यही सब चीज़ें करने से आपके एनर्जीज, आपके ऑरा की एनर्जी वो चेंज होने लगेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी वन मोर कार्ड। और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। असर्टिव, बी स्ट्रिक्ट विथ योर डिसीजन। और मैंने ये पहले ही बोला है कि कोई आके आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, कुछ भी बोलेगा, उसके बातों में नहीं आना है। यू स्टिक टू योर डिसीजन, बी स्ट्रिक्ट, वॉक थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। यू हैव पावर फ्रॉम बियॉन्ड द वर्ल्ड, फोकस ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट। जो भी आपको चाहिए उसमें फोकस्ड रहिए, चाहे कोई भी आपको किसी भी तरीके से वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करें अपने चारों ओर, ताकि कोई आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की वो जरूरत ही ना करे। ऑल राइट, नेक्स्ट सी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। आपकी सोल की जो हायर सेल्फ है, दूसरे डायमेंशन से आपके लिए क्या मैसेज वो सेंड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये 1111 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट हो सकती है, जो हायर सेल्फ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो देखते हैं। यू हैव मेनी लेयर्स टू ट्रूथ टू डिस्कवर। हो सकता है आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनको आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, लेकिन वही लोग आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं। दे आर ओनली हियर टू टेक एडवांटेज, सो बी अवेयर ऑफ देम। हर किसी को विश्वास करके दिल की बात खोल के मत बोलिए, ये एक वार्निंग है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। Life isn't a sprint, it's a long race and you're not in it just to win. Of course, लाइफ में भागा दौड़ी ही ज़िंदगी नहीं है। एक प्रॉपर रिदम मेंटेन करके चलना वही लाइफ होता है।
और जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि आप चलते रहो। लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी, रुकना नहीं है। इसी वजह से टेक एक्शन का कार्ड आया था, इसी वजह से फायर का कार्ड आया था, क्योंकि दिखाता है कि आपको एक्शन टेकर बनना है। कहीं पे भी कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप स्टक हो जाओगे ना, तो आपकी लाइफ की गति भी वहीं पे स्टक हो जाएगी। आपको मूव ऑन की एनर्जी में हमेशा रहना है। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, मतलब वो यूनिवर्स को मंजूर नहीं था, आगे बढ़िए, उसी चीज़ में आपको स्टक नहीं रहना है। फाइनल वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ये 11/11 पोर्टल के बाद क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर एडवाइसेस आपको जानना है? व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। Embrace what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated. जो आपके पास स्किल है, टैलेंट है, पावर है, उसको रिस्पेक्ट करिए। अपनी अंदर की जो पावर है उसको पहचानें। आप बहुत ही डिज़र्विंग हो। कभी भी अपने अंदर जो आपकी स्किल है, जो टैलेंट है, उसको कम मत समझिएगा। जो भी एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किया, जो चीज़ आपने सीखी है, उसी चीज़ के थ्रू आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज यही सब चीज़ें आपके लाइफ में होना था। अगर कुछ भी चीज़ आपके लाइफ में सही नहीं भी हुआ है, उससे भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, लेसन सीखी है, और आगे जाके वही आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है थ्रू दिस रीडिंग कि 2026 में ना आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ आपका बदल जाएगा, नो, बट आपकी एनर्जी में ना एक ऐसी शिफ्ट आएगी, आपको ऐसा फील होगा कि बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। और जब भी आपके अंदर की आवाज़ आपको यही कहेगा कि बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, तभी आप देखोगे जो चीज़ आपके लिए सही है उस पर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। अगर हेल्थ इशू था तो जो चीज़ करने से आपकी हेल्थ में बेटर हो सकती है वो सब चीज़ें आप करोगे। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो जो सब चीज़ सही नहीं है उसको आप बाहर फेंकोगे। अगर उसके लिए कोई पर्सन भी है जिसके कारण चीज़ें सही नहीं है, उसको भी आप अपने लाइफ से दूर करोगे। यू विल बिकम अ पर्सन हु विल एलिमिनेट अनवांटेड टॉक्सिक थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। ऐसा वर्जन आपकी बनने वाले हो आप 2026 में, ये देख लेना। सो दैट इज़ द मेजर एनर्जी आई कैन फील थ्रू दिस रीडिंग। कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Please do like, share and subscribe to my channel, and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Bye bye.